हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग वन का क्वेश्चन नंबर 7C लेंगे, जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2023 को आया था। राइट। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, चेक वेदर द फॉलोइंग ग्राफ्स G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक आर नॉट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक साल हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ है क्या चीज। तो टू ग्राफ्स जी एंड एच आर said to be isomorphic if there exists a bijective function phi from Vg to Vh such that for all V uv belongs to Vg, uv belongs to Eg, डबल इम्प्लीकेशन फाई ऑफ यू फाई ऑफ बी इट बिलोंग्स टू ई एच, है ना। तो अभी ये तो मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि दो ग्राफ अगर आइसोमॉर्फिक हैं, ये तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अगर सिंपल डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा? टू ग्राफ्स G1 एंड G2 आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक इफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस आर सेम। ठीक है। देयर डिग्री सीक्वेंस आर सेम, number of vertices of degree of vertices of each vertex is same. Also, the total number of cycle are corrected or contained in the graph should be also same. या इसको बोलते हैं वन वन करस्पॉन्डिंग, जैसा एक है वैसा ही सेम टू सेम दूसरा होना चाहिए। तो दो ग्राफ को हम लोग आइसोमॉर्फिक बोल सकते हैं अगर दोनों के बीच 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे ये दो ग्राफ दिया है दोस्तों G1 एंड G2, इसको हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है क्या। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 लेंगे हम लोग, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस सर्च करेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। तो 7 वर्टाइसेस है। दूसरे ग्राफ में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 7 वर्टाइसेस है। पहला ट्रू हो गया। एजेस काउंट करते हैं, कितने एजेस हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एजेस है। यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोनों में क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस सेम हो गया। तो पहला स्टेप ओके, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। दूसरा डिग्री सीक्वेंस देखते हैं। ठीक है। मतलब वर्टेक्स ए का डिग्री कितना है? 3 है। वर्टेक्स ट्रू का भी डिग्री यहाँ पे 3 है। राइट। फिर वर्टेक्स बी का डिग्री 3 है। वर्टेक्स सी का भी डिग्री 3 है। वर्टेक्स डी का डिग्री 4 है। वर्टेक्स 7 का डिग्री 4 है। वर्टेक्स एफ का डिग्री 2 है। वर्टेक्स 1 का डिग्री 2 है। वर्टेक्स ई का डिग्री 2 है। वर्टेक्स 4 का डिग्री 4 है, सॉरी 2 है। वर्टेक्स जी का डिग्री 3 है। वर्टेक्स 6 का डिग्री 3 है। और वर्टेक्स सी का डिग्री 3 है। वर्टेक्स 5 का भी डिग्री 3 है। तो डिग्री सीक्वेंस भी दोनों में बराबर हो गए, है ना। तो डिग्री सीक्वेंस वर्टेक्स ए बी सी डी सबका डिग्री यहाँ पे निकाल दिया हमने, तो बराबर है। डिग्री सीक्वेंस भी दोनों का बराबर है। राइट। तो बोथ ग्राफ्स हैव द सेम डिग्री सीक्वेंस एंड सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड वर्टाइसेस ऑफ ईच डिग्री। तो वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री 4, 4 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 एंड 2 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 2। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कितने कौन कौन सा फिगर है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इसमें एक, दो, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये दूसरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये पेंटागन हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, ये भी पेंटागन हो गया। और मतलब यहाँ पे दो पेंटागन है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक ट्राइंगल है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो स्क्वायर है
और दो ट्राइंगल है, और अगर पूरा हम लोग पकड़ ले तो एक पेंटागन है ना। तो दोनों में अलग अलग हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखो, G1 ओनली वन, इट हैज ओनली वन ट्राइंगल, है ना। G1 में क्या हो रहा है, ओनली एक ही ट्राइंगल मिल रहा है हमें। लेकिन G2 में क्या हो रहा है, दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। G1 में हमें सिर्फ एक ही रेक्टेंगल मिल रहा है, लेकिन G2 में ये एक और ये दो रेक्टेंगल मिल रहा है, मतलब रेक्टेंगल नहीं कह सकते, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे अलग अलग सर्किट्स मिल रहे हैं, देयरफॉर। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालेंगे हम लोग, बोथ ग्राफ G1 एंड G2 हैव द सेम नंबर ऑफ vertices, same number of edges and identical degree sequence. However, G1 contains only one triangle, right? G2 contains two triangle. तो इतना भी लिखा तो वो भी दोस्तों क्या होगा, since the number of circuits, three cycles, and their structure are different in both graphs, they cannot be isomorphic. Therefore, G1 and G2 are not isomorphic graphs. ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि इसमें सब चीज बराबर हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, लास्ट में जो नंबर ऑफ जो सर्किट्स होता है ना, अलग अलग टाइप के सर्किट्स होता है, वो दोनों में अलग अलग हैं। इसलिए ये दोनों ग्राफ क्या हैं, वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, थैंक यू।